नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में जो एशिया कप का मैच हुआ भारत बनाम बांग्लादेश। हाँ, काफी रोमांचक मैच रहा वो। बिल्कुल, हमारे पास इस मैच पर एक लेख है, उसी के आधार पर हम ये विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। भारत ये मैच 41 रन से जीता और फाइनल में पहुंच गया। और श्रीलंका बाहर हो गया। हाँ, श्रीलंका का सफर खत्म। इस मैच में हुआ बहुत कुछ, मतलब भारत की पारी तूफानी शुरू हुई, फिर बांग्लादेश ने वापसी की और फिर भारतीय स्पिनरों का दबदबा रहा। हाँ, उतार चढ़ाव काफी थे दोनों पारियों में। तो भारत की पारी से शुरू करें। पहले 3 ओवर देखे जाएं तो बहुत शांत, रन रेट 1 रन प्रति गेंद से भी कम था। हाँ, बिल्कुल। अजीब था ये, क्योंकि पहले 3 ओवर में सिर्फ 17 रन थे और अगले 3 में सीधे 55 रन। एकदम से गियर बदला। हाँ, और इसका बड़ा क्रेडिट अभिषेक शर्मा को। क्या पारी खेली, 37 गेंद पर 75 रन। तो ये बदलाव कैसे आया? शुरू में क्या चल रहा था पिच पर? देखिए, शुरू में ना पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। अच्छा। थोड़ी स्विंग भी थी, हम्म। पेस भी अच्छा था। अच्छा। तो शुभमन गिल को थोड़ी दिक्कत हुई, कुछ गेंदें मिस की उन्होंने और एक चौका जो मिला वो भी मतलब किनारा लेकर गया था। हाँ। भाग्यशाली रहे। हाँ, मैंने देखा था वो। अभिषेक शर्मा भी अगले ओवर में पूरी तरह कंट्रोल में नहीं दिखे थे। एक मिस टाइम शॉट था जो कीपर तक नहीं पहुंचा, वो तंजीद हसन की गेंद थी और कीपर ने डाइव लगाकर कोशिश की थी पर मुश्किल कैच था। तो हाँ, शुरू में संघर्ष था। लग रहा था कि बांग्लादेशी गेंदबाज हावी हो रहे हैं, लेकिन फिर चौथे ओवर से सब बदल गया। हाँ, वहीं से गिल ने पहले एक चौका मारा, हाँ। फिर नासूम अहमद को छक्का जड़ दिया और फिर अभिषेक शर्मा ने भी उसी ओवर में छक्का लगाया लॉन्ग ऑन पे। हाँ, फिर तो अभिषेक रुके ही नहीं। बिल्कुल नहीं रुके। हाँ। अगले ओवर में 2 और छक्के और पावर प्ले का जो आखिरी ओवर था उसमें तो 4 चौके लगा दिए। जबरदस्त। प्ले खत्म हुआ, स्कोर था 72 बिना किसी नुकसान के। हाँ। और कमाल की बात यह कि 55 रन आखिरी 3 ओवरों में आए थे। हाँ, वो 3 ओवर्स गेम चेंजिंग थे भारत के लिए। तूफानी बल्लेबाजी थी वो। लेकिन ये मोमेंटम ज्यादा देर टिका नहीं, है ना? पावर प्ले के ठीक बाद क्या हुआ? बिल्कुल। जैसी पावर प्ले खत्म हुआ, 7वें ओवर में गिल आउट हो गए। लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। अच्छा। फिर शिवम दुबे आए जिन्हें प्रमोट किया गया था। वो आते ही रनआउट होने से बचे थे। हाँ हाँ, याद है। पर वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 9वें ओवर में वो भी आउट हो गए। इस बीच अभिषेक शर्मा अपना खेल खेल रहे थे। सिर्फ 25 गेंदों में 50 पूरी कर ली उन्होंने। बहुत तेज। हाँ, काफी आसानी से रन बना रहे थे। लेकिन फिर उनकी पारी का अंत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 12वें ओवर में रनआउट हो गए। ओह, रनआउट कैसे? रिशद हुसैन ने बैकवर्ड पॉइंट पर कमाल की फील्डिंग की, गेंद को रोका और तेजी से नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया। अभिषेक बीच पिच में रह गए। अरे यार, ये तो बड़ा विकेट था। बहुत बड़ा विकेट। और यहीं से बांग्लादेश को मैच में वापसी का दरवाजा मिल गया। और उन्होंने उस मौके को पूरी तरह भुनाया। उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए। हाँ, बिल्कुल। अगली कुछ गेंदों में ही सूर्या भी कीपर को कैच दे बैठे। बाप रे, एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट। और फिर 15वें ओवर में तिलक वर्मा भी आउट हो गए। तो जो गाड़ी एकदम रफ्तार पकड़ चुकी थी वो अचानक से धीमी पड़ गई। एकदम से रन बनने की गति बिल्कुल रुक सी गई। हाँ, सिर्फ विकेट नहीं गिरे, बांग्लादेशी गेंदबाजों ने भी रणनीति बदली। अभिषेक के आउट होने के बाद उन्होंने पीस में वेरिएशन लाना शुरू किया। स्लोअर बॉल्स, कटर्स का इस्तेमाल बढ़ाया। अच्छा, स्मार्ट बॉलिंग। हाँ, नए बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो गया रन बनाना। फील्डिंग भी टाइट हो गई। भारत एकदम बैकफुट पर चला गया मध्य ओवरों में। और ये दबाव डेथ ओवर्स तक बना रहा। बांग्लादेश ने वापसी तो शानदार की। नासूम अहमद का 16वां ओवर, सिर्फ 3 रन दिए। बिल्कुल। फिर मुस्तफिजुर रहमान 17वां ओवर, सिर्फ 6 रन। कसी हुई गेंदबाजी। हाँ, बीच में एक ओवर थोड़ा महंगा गया। 18वां ओवर तंजीम साकिब का। हार्दिक ने 2 चौके लगाए, 14 रन आए, लेकिन वो मोमेंटम नहीं मिला जो चाहिए था। नहीं, वो ले वापस नहीं आई। मुस्तफिजुर ने 19वां ओवर फिल टाइट निकाला और आखिरी ओवर सैफुद्दीन ने फेंका, सिर्फ 4 रन दिए। तो अंत में स्कोर क्या रहा? भारत 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन ही बना सका। मतलब जिस तरह की शुरुआत हुई थी उसे देखते हुए ये स्कोर थोड़ा कम लग रहा था, शायद 15-20 रन कम। हाँ, 168 ठीक स्कोर है, लेकिन डिफेंड करना आसान नहीं होता। पिच भी थोड़ी चैलेंजिंग थी, पर भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की। हाँ, नई गेम से। हार्दिक और बुमराह दोनों को स्विंग मिल रही थी। हाँ, दिखी थी स्विंग। तो बांग्लादेशी ओपनर्स को थोड़ी परेशानी हुई। सैफ हसन ने एक चौका जरूर मारा थर्ड मैन पे, वो थोड़ा लक वाला था। अच्छा। लेकिन उसी ओवर में एक और चौका लगाया। फिर अगले ओवर में परवेज हुसैन एमॉन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। भारत ने रिव्यू भी लिया पर नॉट आउट रहे। शुरुआती दबाव के बाद बांग्लादेश ने 5वें और 6ठे ओवर में थोड़े रन बटोरे। 13 और 9 रन आए इन 2 ओवर्स में। लगा कि अब ये भी पावर प्ले का फायदा उठाएंगे। हाँ, कोशिश वही थी। लेकिन फिर जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, स्पिनर्स आए और खेल पलट गया। बिल्कुल। यहीं से भारतीय स्पिनरों ने शिकंजा कसना शुरू किया। 6ठे ओवर में ही परवेज हुसैन आउट हो गए वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर। हाँ, और उसके बाद तो रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया बांग्लादेश के लिए। स्कोरबोर्ड का प्रेशर बढ़ता गया, विकेट गिरते रहे लगातार। तौहीद रदोए गए अक्षर पटेल की गेंद पर, स्लॉग स्वीप मारने गए थे, बाउंड्री पर कैच हुए। फिर शमीम हुसैन को वरुण ने बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड। और 13वें ओवर में जाकिर अली का वो रन आउट, मुझे लगता है उसने बांग्लादेश की उम्मीदें लगभग खत्म कर दी। हाँ, वो रन आउट काफी महंगा पड़ा। स्कोर हो गया था 87 पर 5। यहाँ से वापसी बहुत मुश्किल थी।
बिल्कुल, एक छोर से विकेट गिर रहे थे लेकिन सैफ हसन टिके हुए थे। हाँ, सैफ हसन अकेले लड़ रहे थे। उन्होंने उम्मीद बनाए रखी थी, एक छक्का मारकर अपनी 50 पूरी की अच्छा। और फिर 2 गेंद बाद एक और छक्का मारा। उस ओवर में 15 रन आए थे, लगा कि शायद कुछ हो सकता है। लेकिन उनकी पारी में किस्मत का भी बड़ा हाथ था, है ना? कितने कैच छूटे उनके? हाँ, ये बात भी है। उन्हें 4 बार जीवनदान मिला, 4 कैच ड्रॉप हुए उनके। 4, बाप रे। हाँ, तो एक तरफ विकेट गिर रहे थे, दूसरी तरफ वो टिके थे और किस्मत भी साथ दे रही थी। ये दिखाता है T20 में कि अगर एक बल्लेबाज टिक जाए और थोड़ी किस्मत हो तो अकेले भी बहुत कुछ कर सकता है। सही बात है, पर किस्मत कब तक साथ देती? 16वां ओवर वरुण का, वो बड़ा घटनापूर्ण रहा। हाँ, पहली गेंद पर सैफ का एक और कैच छूटा, फिर से। लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद सैफुद्दीन आउट हो गए। चलो, एक विकेट तो मिला। और उसके बाद कुलदीप यादव ने तो मैच ही खत्म कर दिया लगभग। अगली 2 गेंदों पर 2 विकेट। बैक टू बैक। कौन कौन? ऋषभ हुसैन और तंजीम साकिब दोनों लगातार गेंदों पर आउट। ओहो। इस बीच सैफ को एक और जीवनदान मिला, चौथा। कमाल है, चौथा जीवनदान। लेकिन आखिर में उनकी पारी खत्म हुई। अगले ओवर में अक्षर पटेल ने लॉन्ग ऑन पे बहुत अच्छा कैच लिया। आखिरकार। तो इसके साथ ही उम्मीदें खत्म। हाँ, बिल्कुल। 9 विकेट गिर गए थे, रन रेट बहुत ऊपर जा चुका था, बस औपचारिकता बची थी। और वो औपचारिकता पूरी की तिलक वर्मा ने। आखिरी ओवर डाला और मुस्तफिजुर को आउट कर दिया। और बांग्लादेश 127 पर ऑल आउट हो गई। भारत 41 रन से जीत गया, फाइनल में जगह पक्की। बिल्कुल। तो अगर इस मैच की मुख्य बातें निकालें, भारत की बैटिंग में अभिषेक की पारी जबरदस्त थी। हाँ, वो तो हाईलाइट थी। लेकिन मिडिल ऑर्डर का वो कोलैप्स और डेथ ओवर्स में रन ना बनना, ये चिंता की बात है। जरूर, टीम मैनेजमेंट सोचेगा इस पर। दूसरी तरफ बांग्लादेश की गेंदबाजी पावर प्ले के बाद बहुत अच्छी रही। वापसी शानदार की उन्होंने। हाँ, तारीफ करनी होगी। और उनकी बैटिंग में सैफ हसन ने अकेले बहुत कोशिश की। हाँ, हिम्मत दिखाई। लेकिन बाकी बैट्समैन स्पिन के आगे टिक नहीं पाए। अक्षर, कुलदीप, वरुण तीनों ने मिलकर दबाव बना दिया। हाँ, वो तिकड़ी भारी पड़ी। इससे ये भी सवाल उठता है कि जब स्पिनर्स हावी हों, रन रेट बढ़ रहा हो, तो बैटिंग अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या स्ट्राइक रोटेशन पर फोकस करें या किसी एक बॉलर को टारगेट करें? ये बांग्लादेश को सोचना होगा। सही कहा। और इस नतीजे का टूर्नामेंट पर क्या असर हुआ? असर ये हुआ कि भारत फाइनल में, श्रीलंका बाहर। तो भारत श्रीलंका का जो अगला सुपर 4 मैच है वो अब डेड रबर हो गया। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं रहा फाइनल के लिहाज से। और बांग्लादेश? उनके लिए आगे क्या? बांग्लादेश के लिए चुनौती अभी बाकी है। उन्हें अब पाकिस्तान से खेलना है, जो एक तरह से वर्चुअल सेमीफाइनल है, और तैयारी का समय बहुत कम है, 24 घंटे से भी कम। ओहो, ये तो मुश्किल होगा। इस हार के बाद एकदम से बड़े मैच के लिए तैयार होना। हाँ, मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। तो ये था हमारा विश्लेषण इस भारत बांग्लादेश मैच का। काफी उतार चढ़ाव भरा मुकाबला रहा। हाँ, वाकई। और इस मैच को देखकर एक बात साफ होती है। क्या? कि T20 क्रिकेट में ना मोमेंटम कितनी तेजी से शिफ्ट होता है। हाँ, बिल्कुल। पहले 6 ओवर में भारत हावी था, फिर अगले 14 ओवर में बांग्लादेश ने वापसी की, फिर उनकी बैटिंग में स्पिनर्स ने गेम बदल दिया। सही। ये दिखाता है कि 1-2 ओवर या 1-2 विकेट पूरे मैच का रुख बदल सकते हैं। इस लय को पकड़ना और बनाए रखना, यही सबसे बड़ी चुनौती है इस फॉर्मेट में। बहुत अच्छी बात कही। ये सोचने वाली बात है कि कैसे टीमें इस मोमेंटम को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल, ये इस मैच का एक बड़ा टेक अवे है।